रीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। यह कैसे हुआ था, यह भी सामने आ गया। यह कोई नई बात नहीं थी कि सरकार जानती नहीं थी, मगर जिस तरह से इसे छुपाया जा रहा था, शक बढ़ता ही जा रहा था। आज भी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप सामने आया है तो अर्ध सत्य लेकर आया है। कह रहे हैं शिक्षा संकुल से ही पेपर आउट हुआ था, मगर शिक्षा संकुल से किसने पेपर आउट हुआ था यह पता नहीं। तो क्या अब रीट की परीक्षा रद्द होगी? क्योंकि जितने बड़े पैमाने पर यह पेपर आउट हुआ है, निश्चित रूप से सरकार की साख पर बड़ा सवाल है। वो लोग क्या करेंगे जो सरकार में बैठे थे और कह रहे थे कि पेपर आउट हुआ तो राजनीति छोड़ देंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे बरगलाया जा रहा है बेरोजगारों को, छात्रों को। सच क्या सामने आया है? अर्ध सत्य ही सामने क्या आया है? 1,22,00,000 में शिक्षा संकुल में कड़े पहरे के बीच रीट परीक्षा का पेपर आउट हुआ था। कहा जा रहा है कोदाराम बिश्नोई और रामकृपाल मीणा, इन लोगों ने शिक्षा संकुल से पेपर आउट किया था। शिव शक्ति कॉलेज कोचिंग त्रिवेणी नगर जो है जयपुर में, वहां पर यह पेपर आउट हुआ था। मगर पेपर तो बत्तीलाल के पास भी था, भजनलाल के पास भी था। 35 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं और क्या पता 35,000 के पास ये पेपर हो। इसके बारे में कुछ भी सरकार नहीं बोल रही है। लेकिन जिस तरह से विकास जाखड़ के साथ किया गया, जिस तरह से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के साथ किया जा रहा था, ऐसा समझ में तो आ रहा था कि दाल में कुछ न कुछ तो काला है। सरकार के पास कुछ तो है जो छुपाना चाह रही है। सरकार ने डीपी जारोली को आगे कर दिया हमला बोलने के लिए, और सच्चाई क्या निकली? शिक्षा संकुल से ही पेपर आउट हुआ था। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा बार बार कह रहे थे कि शिक्षा संकुल से ही आउट हुआ था, लेकिन उन्हें साजिश करता बताया जा रहा था सरकार के खिलाफ। विकास जाखड़ राष्ट्रपति पदक विजेता, एक नौजवान असिस्टेंट कमांडेंट, न जाने कितने उग्रवादियों आतंकियों को धूल चटाया हो, वह नौकरी छोड़कर आ गया क्योंकि सवाल 26 लाख बेरोजगारों अभ्यर्थियों का था। सवाल सरकार की साख का था। सवाल हर बार जो पेपर आउट हुआ था उस पर चोट करने का था, मगर चोट उस पर की गई। जिस तरह से टेंट उखाड़ कर फेंके गए, बेरोजगारों के अरमान फेंके जा रहे थे। और दबाव में, हमारे दबाव में हम लगातार सवाल कर रहे हैं। 24 सितंबर को, 26 सितंबर को रीट की परीक्षा हुई है और 24 सितंबर को पेपर आउट हुआ था। यह हम नहीं कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे थे कि पेपर आउट हुआ है। यह स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने माना है कि वहीं से पेपर निकला था। वहां से कौन निकालेगा? संगीनों के साये में पेपर था, इतने सुरक्षा कर्मियों के बीच पेपर था। इसका मतलब शक सही है कि राजस्थान में हर परीक्षा का पेपर आउट हुआ है। आखिर पटवारी का परीक्षा के जो परिणाम जारी हुए हैं, इतना कट ऑफ कैसे गया है? बेरोजगारों के साथ पिछले 3 साल से छल हो रहा है, और आज जब सच सामने आया है तो सरकार की तरफ से किसी न किसी को सफाई देने के लिए आगे आना चाहिए। मगर वह सरकार क्या बोलेगी जो सरकार अब तक कह रही थी कि पेपर आउट हुआ ही नहीं है। हमारे साथ हैं बीजेपी के राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। उनसे सीधे बातचीत करते हैं, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर शुरू से ही आंदोलन किया और जो जो बात इन्होंने कही थी, सारी की सारी बातें सच हुई है। सर, जिस तरह से आपने ये मामला उठाया था, आपने कहा था कि पेपर लीक हुआ है और अब ये पूरा मामला सच सामने आ गया है। किस तरह से देखते हैं आप? क्या अब परीक्षा रद्द होनी चाहिए या फिर कौन कौन लोग जेल जाने चाहिए? बिल्कुल परीक्षा रद्द होनी चाहिए। परीक्षा रद्द में अभी मेरे को एसओजी पे भरोसा नहीं है। राज्य सरकार के दबाव में काम करेगी, इसलिए मैंने मांग की थी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। और मैंने जो भी प्रमाण दिए थे उस लाइन पर जाएंगे तो ये ऊपर तक हाथ निकलेगा, सरकार का हाथ निकलेगा, बोर्ड के अध्यक्ष का हाथ निकलेगा, जारोली का। और मैंने जो प्रदीप पाराशर, आपको ध्यान हो तो वो नाम भी बताया गया था। अब ये सब पकड़े जाएंगे तो स्पष्ट है कि पेपर बड़े पैमाने पर लीक हुआ है, तो परीक्षा दोबारा होनी चाहिए और मामला दबेगा, क्योंकि लंबे हाथ और आगे तक जाएगा। इसलिए जांच सीबीआई से होनी चाहिए। आपने शुरू से कहा था कि शिक्षा संकुल से पेपर जो है वो आउट हुआ है,
ये बात भी सही निकली, एसओजी ने भी माना, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि शिक्षा संकुल से किसने दिया था। क्या आपको लगता है कि सारे मामले में किसी न किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? नहीं, वो फंसाने का तो बारे में मेरे को जानकारी नहीं है। नहीं, बचाने की कोशिश हो रही है, पूछ रहा हूं मैं। शिक्षा संकुल में बोर्ड का जारौली जो अध्यक्ष थे वो वहीं थे, जो डॉक्टर प्रदीप पारासर मैंने बताया था वो वहीं थे, और जो प्राइवेट आदमी जिनके हाथ में पेपर थमाए थे वो वहीं था, और राम कृपाल मीना वहीं था। तो वहीं से सारे पेपर लीक हुए। तो पेपर लीक करने में बोर्ड का अध्यक्ष है, और करीबन ये मानो 50% कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऑर्गेनाइज किया है कांग्रेस के बड़े नेताओं ने इसमें सिलेक्शन में। इस बच्चों के साथ धोखा किया है, विश्वासघात हुआ है, इसलिए सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये तय तक भी जाएंगे, एक जगह पे जाके इस जांच को रोक देंगे सरकार के दबाव में, क्योंकि सरकार इसमें इन्वॉल्व है। सरकार इसमें इन्वॉल्व इसलिए भी कहा जा सकता है सांसद महोदय, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में लीपापोती की गई है, जिस तरह से विकास जाखड़ को वहां से उठाया गया है, आपके साथ जो हुआ वहां पर, इसके बाद इतने दिनों बाद दबाव पड़ने पर भजन लाल को गिरफ्तार लेकर करके आए हैं, और इतने दिन बाद अब बता रहे हैं दो लोगों के नाम। इसका मतलब सरकार को सच पता है, कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश हो रही है। क्या यह मामला शिक्षा मंत्री तक, सरकार तक जाएगा आगे जाके, जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं? मैंने आपको उस दिन जानकारी दी थी, एडीजी के मैं घर को ऑफिस के बाहर बैठा था, तब जाकर उस भजनलाल को पकड़ा, कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। इसलिए आप जहाँ सोच रहे हो वहां तक कड़ी जुड़ेगी, निश्चित रूप से जुड़ेगी। और वो जाखड़ के तंबू उखाड़ दिए, उसके पुलिस लगा रखी है, वहां उसको आंदोलन नहीं करने दे रहे, यहाँ से दौड़ा दिया, और बिल्कुल सरकार इसमें इन्वॉल्व है। जी धन्यवाद। आगे हम आपसे संपर्क करते रहेंगे, लेकिन ये मानना चाहिए कि हमारे वैसे तो बुजुर्ग नेता हैं, लेकिन इन्होंने जो जोश दिखाया है इस पूरे मामले में निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। और विकास जाखड़ हैं जिन्होंने नौकरी छोड़ी है सिर्फ इस मामले की जांच के लिए, क्योंकि एक मामला नहीं है। देखिए, विकास जाखड़ से जब मेरी बात हुई थी तो सबसे पहले मैंने उनका इंटरव्यू लिया था जब वो छोड़कर आए थे असिस्टेंट कमांडेंट की नौकरी। तब मैंने उनसे पूछा था और कहा था कि आप ये नौकरी छोड़कर क्यों आ रहे हैं, तो उन्होंने मुझसे कहा था, विकास जाखड़ ने, कि सवाल एक परीक्षा का नहीं है, सवाल यह है कि राजस्थान में सारी परीक्षाएं लीक हो रही है। जब सारी परीक्षाएं लीक हो रही है तो मैं नौकरी छोड़कर लाखों युवाओं का भविष्य संवारना चाहता हूं। वह व्यक्ति अस्पताल में है, वह व्यक्ति आंदोलन कर रहा है, उसके आंदोलन को कुचला जा रहा है, जबकि सच सामने आ रहा है। सीधे विकास जाखड़ से हम जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं। विकास जी, स्वागत है आपका राजस्थान तक पर। आपकी तबीयत कैसी है, और जिस तरह का सच सामने आ रहा है, आपको लगता है कि बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हो सकते हैं? जी नमस्कार सर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आवाज आ रही है। शरद जी, एक बात बताइए कि 2 दिन पहले पेपर लीक होता है, मैं सरकार को चैलेंज करता हूँ, मेरे को 2 दिन पहले किसी भी एग्जाम का पेपर दे दो आप, है ना जी, और फिर मुझे फिर बता दो कितने लोगों के पास मेरे पेपर पहुंचा है। ये जनता को मूर्ख समझते हैं क्या? तो चाहते क्या है? ये बोल रहे हैं कि जिसके पास पेपर पहुंचा हमको ब्लैक लिस्ट करवा देंगे, हम ये करवा देंगे उनको, हम उसको माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को लिख रहे हैं। ये तमाशा है क्या? 2 दिन यानी 24 घंटे पहले पेपर आउट हुआ है जी, और 48 घंटे पहले। और आज टेक्नोलॉजी के जमाने में एक मोबाइल से लाखों लोगों के पास पेपर जा सकता है 1 सेकंड में जी। और ये बोल रहे हैं हम देख रहे हैं कि किसके पास से पेपर पहुंचा है। ऊंट गाड़ी पे बैठ के पेपर दे के आए थे क्या दूसरों को? विकास जाखड़ जी, आपने इतना बड़ा त्याग किया है, इतना बड़ा बलिदान किया है नौकरी छोड़कर, इसके बाद आपको लगता है कि सिस्टम सुधरेगा? क्या सीबीआई जांच होनी चाहिए? क्या परीक्षा रद्द होनी चाहिए? क्योंकि सवाल एक परीक्षा का नहीं है। जब आपसे हमारी बातचीत हुई थी, जब आप नौकरी छोड़ रहे थे, तो कह रहे थे कि सवाल एक परीक्षा का नहीं है, मैं चाहता हूं ये सिस्टम सुधरे। तो फिर ये सिस्टम कैसे सुधरेगा? सिस्टम सुधरेगा, कमेटी बनाए, एक ईमानदार व्यक्ति की अध्यक्षता में कमेटी बने, और सारी परीक्षाएं आरएस से लेकर जो भी नीचे तक की परीक्षाएं होती है, ये सैकड़ों की संख्या में होती है, एक पूरा उनका एक शेड्यूल होना चाहिए, कहाँ कहाँ खामियां हैं। पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट डिक्लेयर होने तक हजारों खामियां हैं, ये दूरी नहीं करना चाहते उसको। उन पे बात हो, स्टूडेंट जो उनके ग्रुप है उनसे बात हो, उनसे राय ली जाए
जो भी एजुकेशन से जुड़ी हुई संस्थानें हैं, एनजीओज हैं, उनसे राय ली जाए। आरपीएससी, यूपीएससी के जो भी अनुभवी जो मेंबर रहे हैं रिटायर्ड, उनसे राय ली जाए। ये सब एक कमेटी फाइनल में जब रिकमेंड करती है उसको सरकार कड़ाई से उसको लागू करे, तब जाके चीजें थमेंगी। बच्चे डेली रोड पे आके आंदोलन थोड़ी कर सकता है। विकास जी, आज भी एसओजी के जो एडीजी आए थे अशोक राठौड़ जी, उन्होंने ये नहीं बताया कि शिक्षा संकुल से कैसे पेपर आउट हुआ है, और शिक्षा संकुल में इतने पहरे में पेपर था तो कैसे पता नहीं चला सरकार को। आपको लगता है कि अभी भी सच छुपाया जा रहा है? ये लिपापोती कर रहे हैं जो उनके ऊपर बैठे हैं, इनको बचाने की पूरी कोशिश है। जिस दिन हमने आंदोलन शुरू किया है, पूरा दबाव बना, उसके बाद तो ये इनके कहने के अनुसार मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड, इनके कहने के अनुसार बता रहा हूँ, जबकि वो है नहीं मास्टरमाइंड, है ना। अब मास्टरमाइंड उसको बता रहे थे, अब और कोई निकले, है ना। और सीबीआई जांच होगी तो मास्टरमाइंड जो पावरफुल लोग हैं, सत्ता में बैठे हैं, वो लोग निकलेंगे, ब्यूरोक्रेट्स निकलेंगे। और ये बच्चा जान गया। आज झुंझुनू से आप लोगों के पास में फुटेज पहुंची होंगी, गांव पंचायत से धरने दिए जा रहे हैं, रैलियां निकली हैं, ज्ञापन दिए गए हैं। सीकर से, पाली से, जोधपुर से, चूरू से, हर जगह से हमारे पास में, भरतपुर से, दौसा से, हर जगह से बच्चों के वीडियोस आ रहे हैं। उन्होंने मतलब पूरी तरह से जो आंदोलन है उसमें पार्टिसिपेट करना, बढ़ चढ़ के भाग लेना और आंदोलन को आगे बढ़ाने की कसम खाई है। तो सरकार अब इन चीजों से बच नहीं सकती, उसे जवाब देना ही पड़ेगा। और जो बच्चे, युवा, बेरोजगार जो चाहते हैं, वो बात इनको माननी ही पड़ेगी। विकास जी, हमने वो दृश्य देखा था किस तरह से बच्चियां, महिलाएं वो पोस्टर, बैनर और तंबू थामे हुए थे और पुलिस वाले फाड़ कर उसके नीचे गिरा रहे थे झुंझुनू में। वो दृश्य दिल दहलाने वाला था कि लोकतांत्रिक तरीके से कोई आंदोलन करे और इस तरह से दमन किया जाए, निश्चित रूप से शर्मसार करने वाला भी था। इसे लेकर क्या वहां पर प्रतिक्रिया है? किसने कराया, क्यों किया गया ये सब? ये आप शायद जानते होंगे, हम 6 तारीख को जयपुर में धरना दिया था। तो ये धारा 144 के नाम पे इन्होंने हमको वहां पर हमको पकड़ के ले गए, किस बेरहमी से वहां पे इन्होंने व्यवहार किया हमारे साथ में, थाने में ले जाके बैठा दिया और ये बच्चों पे केस लगा दिए। फिर ये था कि ये अभी कोविड के नाम पे हम तो कुछ भी नहीं करने देंगे, ये ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्होंने जो बीमारी हमको दी है वो कोविड से खतरनाक बीमारी है, भ्रष्टाचार की। अब उससे पीछा छुड़ाने के लिए आंदोलन को किसी भी रूप से हमने नहीं देना था, तो मैंने अपने गांव को चुना। मेरे गांव की बहुत कम आबादी है, 200 के लगभग आबादी है। और जहां धरना अनशन चल रहा था, मेरा अमन अनशन, एट ए टाइम 50-60 से ज्यादा लोग ही नहीं होते थे। मैं खुद ही उनको मतलब नहीं बता देता था कि इतने एक साथ आप मत आइए। जो आने वाले होते थे ग्रुप में आते थे छोटे छोटे। सरकार ये इसलिए डरी हुई थी कि चिंगारी जो है कहीं आग नहीं बन जाए। और इन्होंने जो किया वहां पर, मुझे तो उठा के पहले ले आए थे जबरदस्ती। उसके बाद में भी धरना और अनशन चल रहा था। हमारे साथ विद्यार्थी आमन अनशन पे थे, सवाई माधोपुर की हमारी बहन संजू लता मीणा, एक सीकर के हमारे विद्यार्थी थे सुमित शर्मा, वो आमन अनशन पे थे। उनको जबरदस्ती उठा के लाए। फिर गांव वालों के साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, महिलाओं के साथ बदतमीजी की। जिस तरीके से वो टेंट फाड़ रहे हैं, गरीब जो बेचारा जिससे टेंट लगा है उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है, धमकी दे के आएंगे दोबारा आपने लगाया तो पर डे आपको 10,000 की पेनल्टी लगाएंगे। तो ये सब ऊपर से मुख्यमंत्री, मैं तो सीधा नाम लूंगा, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इशारा है। निश्चित रूप से उन्होंने देखा होगा, सोशल मीडिया का जमाना है और सारे दृश्य सबके सामने हैं और वो तो सोशल मीडिया की दुहाई देते रहते हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने ये दृश्य देखा होगा और वो लोकतंत्र की भी दुहाई देते रहते हैं। बहुत शर्मसार करने वाले दृश्य थे। आपकी तबीयत कैसी है और आपके साथ जो आंदोलन कर रहे हैं उनकी तबीयत कैसी है? क्योंकि हम लोग उसके बारे में ज्यादा चिंतित हैं। आप नौकरी छोड़कर बेरोजगारों नौजवानों के लिए सबके बीच आए हैं। विकास जी। सर मुझे 10वां दिन है पेंशन का और मैं हॉस्पिटल में हूँ। मेरे 2 साथी जो मैंने अभी नाम बताया आपको, अंजू लता और सुमित, उनकी तबीयत आज काफी खराब हो गई थी। सुमित को जयपुर रेफर कर दिया गया है और संजू लता है, उनको भी काफी दिक्कतें आ रही थी। तो मैंने उनसे काफी आग्रह किया, काफी उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अनशन तोड़ दीजिए, हालत आपकी मुझसे देखी नहीं जा रही। तो उन्होंने बोले हम मर जाएंगे, अनशन नहीं तोड़ेंगे सर। ये दोबारा उनको बोला, काफी देर तक मनाया तो वो एग्री हुए। तो उन दोनों का मैंने अनशन तोड़वा दिया है, पर मेरा अनशन अभी भी जारी है। ठीक है विकास जी, आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि आपकी जरूरत आगे भी पड़ेगी राजस्थान के नौजवानों को, बेरोजगारों को। आपने
देश के दुश्मनों के दांत खट्टे किए हैं और यहां पर भी एक बड़ी लड़ाई है, क्योंकि सिस्टम को उखाड़ फेंकना है। एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा जो मैं भूल गया था, आपने क्या पटवारी परीक्षा में जो परिणाम जारी हुए हैं उसे लेकर भी कहा जा रहा है कट ऑफ बहुत ज्यादा गया है, उसमें आपको लग रहा है कुछ धांधली हुई है? ओमार सीट वाला खेल चला है उसमें बड़े लेवल पे। ओमार सीट का खेल चला है जी, धन्यवाद। ओमार सीट का भी एक अलग ही खेल है राजस्थान में। जेईएन की परीक्षा जो दे रहे थे छात्र वह भी बता रहे थे कि ओमार सीट का भी एक अद्भुत खेल है जो यहां पर खेला जाता है। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बड़े स्तर पे धांधली पूरे राजस्थान में पिछले 3 सालों से चल रहा था, वह खेल उजागर हो गया है। शिक्षा संकुल से 2 दिन पहले अगर पेपर आउट होता है तो 2 दिन में पूरे राजस्थान में वो पेपर जा सकता है। अब बेरोजगारों को यहां एक खेल समझना होगा। यह खेल क्या होगा कि जब आंदोलनकारी रीट परीक्षा रद्द करने की मांग करेंगे तो जो 30,000 लोग चुने गए हैं वह अपने ही बेरोजगारों के सामने खड़े हो जाएंगे। तो फिर सवाल उठता है कि इसका इलाज क्या है, क्योंकि सरकार की धांधली, सरकार के सिस्टम की धांधली का बोझ युवा क्यों उठाएं? तो इसका एक बड़ा जवाब यह हो सकता है कि आप 30,000 जो पद रखे हैं उसमें से चुन चुनकर जितना हो सकता है आप धांधलीबाजों को बाहर करें। इसके अलावा 30,000 पद और इस रीट में निकालें, तब कम से कम जाकर छात्रों की भरपाई होगी। क्योंकि अब तक ये 50,000 पद करने की मांग कर रहे थे, अब इस धांधली के सामने आने के बाद, इस गोरख धंधे के सामने आने के बाद, इसके पर्दाफाश होने के बाद कम से कम रीट के पद इस परीक्षा में 2021 रीट में 60,000 करने चाहिए और इसके अलावा वो 20,000 जो है परीक्षा वो लेने चाहिए। क्योंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया है, देखिए 24 सितंबर को पेपर लीक होता है। बत्ती लाल की तस्वीरें कांग्रेस के ऑफिस बियरर, कांग्रेस के पदाधिकारी के साथ कई तस्वीरें सामने आती है। उस पदाधिकारी की तार लक्ष्मणगढ़ में तैनात कुछ अधिकारियों से भी जुड़ते हैं। लक्ष्मणगढ़ से ही पूर्व शिक्षा मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी आते हैं। डीपी जारोली हुए, परासर हुए, कई लोगों के लिंक जुड़ते हैं। इसमें इसलिए कहा जा रहा है कि इसी तरह से सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भी पेपर लीक हुआ था। सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक तो जांच ही नहीं हुई है, जबकि वह पेपर व्हाट्सएप पर आ गया था। वो जांच क्यों नहीं हो रही है, यह भी बड़ा सवाल है। अगर रीट की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है तो सब इंस्पेक्टर और जेईएन की परीक्षा में पेपर लीक की भी जांच अब होनी चाहिए और अच्छा तय होगा कि ये सारी जांचें सीबीआई करे, क्योंकि सीबीआई अगर जांच करेगी तो सारी परीक्षाओं की जांच कर सकती है। और जिस तरह से अधिकारी और ब्यूरोक्रेट्स जो कि बता रहे हैं, विकास जाखड़ या फिर डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, वो लोग इसमें सम्मिलित हैं तो जांच कभी होने देंगे नहीं। इसलिए बेहतर है कि सरकार जो है इस पूरे मामले में जांच सीबीआई से कराए। अब सच सामने आने के बाद निश्चित रूप से सरकार की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए, सरकार की तरफ से सफाई देनी चाहिए, क्योंकि यही लोग थे जो कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। हमारे साथ बेरोजगार महासंघ के अध्यक्ष उपेन यादव भी जुड़ रहे हैं। उपेन से बात करते हैं। उपेन, हमारी आवाज आ रही है आप तक? बिल्कुल सही। उपेन, अब तो बिल्कुल साफ हो गया है कि शिक्षा संकुल से ही पेपर आउट हुआ था, तो अब क्या होना चाहिए? क्योंकि 2 दिन पहले अगर 24 सितंबर को पेपर आउट हो गया था तो आप समझ सकते हैं कि व्हाट्सएप के जमाना है और कितने तेजी से पेपर भागता है, लोग कहां कहां जा सकते हैं। तो बड़ी धांधली सामने आई है। बेरोजगार महासंघ क्या मांग करता है सरकार से इस बारे में? देखो, हमने जो 14 अक्टूबर को अनशन भी किया था, लगातार हर कोई इसकी आवाज उठा रहा था, क्योंकि सवाल बेरोजगारों के, लाखों बेरोजगारों के भविष्य के ऊपर है। क्योंकि जो पेपर कहां तक गया, अभी तक ये भी नहीं बताया भजन लाल ने किस किस को दिया और उन्होंने कहां कहां दिया। अभी तक इसकी जांच की जाएगी ना, तो ये बहुत लोगों में ये पेपर पहुंचा है। लेकिन इसकी जांच के अलावा ये भी जांच होना जरूरी है। एसओजी से जांच नहीं है तो सीबीआई को दे दीजिए, क्योंकि इसमें कौन से राजनेता का हाथ है। क्योंकि चाहे डीपी जारोली हो, चाहे ये जो प्रदीप पारासर हो, तो कहीं ना कहीं किसी का बड़ा हाथ है। बिल्कुल, बिना नेता का तो हो नहीं सकता ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसकी जांच एसओजी निष्पक्ष करे। एसओजी, मुझे नहीं लगता एसओजी कर पाएगी, क्योंकि सवाल एसओजी पे सीधे उठ रहे हैं। क्योंकि जब लाइब्रेरियन का पेपर आउट हुआ था, जैन डिग्री का हुआ था,
आज तक पता नहीं चला कि लाइब्रेरियन का पेपर कौन सी जगह से आउट हुआ था और कौन उसका मुख्य आरोपी है। वही जैन डिग्री का पता नहीं चला। एसआई का पेपर बीकानेर से पाली आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। जो इन्होंने एक नियम और बनाया था, राज्य सरकार ने कहा था कि जो कार्मिक पकड़ा जाएगा उसको बर्खास्त करेंगे और जो मान्यता जो परीक्षा केंद्र होगी इसकी मान्यता रद्द करेंगे। तो नहीं तो मान्यता रद्द की है परीक्षा केंद्रों की जहां गड़बड़ी पाई गई है, नहीं कार्मिक को बर्खास्त किया गया है। और जो अब खुलासे हो रहे हैं, थोड़े थोड़े खुलासे हो रहे हैं, तो लेकिन थोड़े थोड़े खुलासे करके हर बार की तरह कहीं इस मामले को दबा नहीं दिया जाए। क्योंकि जैन डिग्री लाइब्रेरियन राजस्थान पुलिस भर्ती इसी सरकार की बात नहीं, पिछली सरकार में भी ये खेल सामने आई थी, जेल प्रेरी का मामला था, राजस्थान पुलिस भर्ती का मामला था। तो कुल मिलाकर सभी राजनेताओं को, राजनीतिक पार्टियों को राजनीति नहीं करने के बजाय सख्त कानून की जो हम मांग करें, गैर जमानती सख्त कानून लाया जाए, उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो और उनकी संपत्ति जब्त की जाए। इन तमाम लोगों की संपत्तियां देखेंगे, जो गैंग है तो अरबों रुपए की संपत्तियां हैं, वो बेरोजगारों के भविष्य के काम आ सकती है। तो सख्त कदम सरकार को उठाना होगा। जो पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, फर्जीवाड़ा हो रहा है और इनकी तह तक नहीं जा रहे। आपने एक घूसकांड और देखा होगा, आरपीएससी में एक सदस्य का नाम आया था, कर्मचारी लिप्त पाए गए थे, इंटरव्यू के घूसकांड प्रकरण आया था, लेकिन उस मामले को दबा दिया गया। कुल मिलाकर हर मामले को दबाया जा रहा और दबाने का मतलब युवा बेरोजगारों के सपनों को कुचलना। तो हमने ऐलान कर दिया कि 9 फरवरी को विधानसभा घेराव करे, हजारों की संख्या में घेराव करे, ऐतिहासिक घेराव होगा। आपने देखा कि बिहार में जो एनटीपीसी की जो एग्जाम को लेकर जो ट्रेनों को रोका गया, जो उग्र हुआ, क्योंकि राजस्थान के युवाओं का भी संयम टूट चुका है। हाँ, जहां सरकार ने अच्छा काम किया हमने समर्थन दिया, धन्यवाद दिया। और ये सरकार को जो हमने सुझाव दिए थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम तो तब होगा ना उपेन, जब पेपर आउट नहीं होगा। पेपर आउट होकर ही परीक्षा हो तो उसका क्या, आप बताइए कि भजन लाल 1 करोड़ 22 लाख ला सकता है क्या पेपर खरीदने के लिए? उसे देखकर लगता है आपको? नहीं, भजनलाल क्या बत्तीलाल को देखोगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो केवल प्यादे हैं, लेकिन अभी तक मुख्य सरगना नहीं आप में है। लेकिन मैं एक चीज और बताना चाह रहा था शरद जी, उस समय जब पूरा आरपीएस अध्यक्ष महेंद्र कुमार जी की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया, मुझे बुलाया गया, 25 से 26 सुझाव मैंने दिए थे। उन सुझावों को लागू किया जाता तो शायद ऐसी घटना नहीं होती। मैं आपको बताना चाहूंगा पेपर कहाँ से लीक होता है, कई कारण है। क्योंकि ये पेपर जिस प्रकार ये जो शिक्षा संकुल से आउट हुआ, इसके अलावा स्कूलों से भी पेपर निकलता है, क्योंकि कई 2-3 घंटे पहले वहां पेपर पहुंच जाता है और वहां से वो परीक्षा केंद्र पे प्राइवेट, उसकी तो जांच ही नहीं हुई। सब एसआई की परीक्षा पेपर जो है मोबाइल पे आ गए थे, उसकी तो जांच ही नहीं हुई। उसको तो ये पेपर आउट होना मानते ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जांच नहीं हुई। 12 लोग मात्र, वो कितने पोस्ट थी, बहुत कम पोस्ट थी, 1000 पोस्ट भी नहीं थी, और उसमें 12 लोग गिरफ्तार हो चुके थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। कई नकल कर्मी पकड़े गए थे, डमी अभ्यर्थी पकड़े गए थे, पकड़े जाते हैं, लेकिन आज तक पता नहीं चलता कि वो छूट कैसे जाते हैं। कहीं ना कहीं बड़े लोगों का इसमें हाथ है। तो आप जब अशोक गहलोत से बात करने जाते हो, तस्वीरें आपकी जारी होती है, तो आप ये समझाते नहीं हो कि राजस्थान के युवा कितने बेचैन हो रहे हैं पेपर आउट होने से? फिर क्या कहते हैं वो? देखो, 4 अक्टूबर को मैंने उनके सामने गैर जमानती कानून लाने की बात रखी थी कि गैर जमानती कानून लाया जाए और इनमें अपराधियों में डर होना चाहिए, इनको जेल में डालिए, इनकी संपत्ति जब्त करिए। उन्होंने इस सुझाव के लिए मुझे धन्यवाद दिया था कि यह सुझाव आपका है, लेकिन घोषणा 17 अक्टूबर को कर दी जब अनशन के दौरान मैं आईसीयू में एडमिट था, लेकिन उसका अध्यादेश नहीं है, न आदेश लागू किया गया और न ही किसी को गिरफ्तार करके उनको 7 साल का उन्होंने सजा सुनवाई। तो कुछ नहीं हो पाया, उसको लागू नहीं कर पा रहे और नहीं अभी तक कुछ कर पाए। लेकिन इसलिए अब जो विधानसभा सत्र आने वाला है, अध्यादेश लाया जाए, उम्र कैद की सजा और उसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान सहित कई हमने सुझाव दिए। उन सुझावों को माना जाता है, चाहे बायोमेट्रिक हो। यहाँ तो बत्तीलाल की जमानत थी, यहाँ तो बत्तीलाल की जमानत ही हो गई। नहीं, ये तो कह रहा हूँ बत्तीलाल की बात कैसे, अब मैं बत्तीलाल की क्यों बात कर रहे हो? इसके अलावा आप लाइब्रेरियन में एक संदीप नेहरा गिरफ्तार हुआ था, जो कोचिंग का मालिक बताया जा रहा है, जो पुलिस ने कहा था कि वो आरोपी है, वो भी छूट गया। वो जैन का आप डिग्री का पता नहीं चला। राजस्थान पुलिस भर्ती 2018, जेल प्रेरी 2016, आज तक पकड़े जाते हैं, कई पकड़े नहीं जाते, लेकिन खुलासा नहीं होता कि पेपर कहां से आउट होता है, कौन आउट कराता है, कौन राजनेता इनके पीछे है। तो एक बड़ा खेल है। आपने मुझसे कहा था उस वक्त कि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी। आपको शक था इस मामले में कि सरकार सीबीआई जांच नहीं कराएगी? क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार के भी लोग इसमें शामिल हैं, क्योंकि जांच होती तो कई बड़े लोग इसमें आते, इसलिए सरकार ने जांच नहीं करवाई। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वो जांच करवाए। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने जब कानून लाने की घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये कहा कि मैं युवाओं के पक्ष में हूँ, युवाओं को रोजगार देना चाहता हूँ, तो जांच निष्पक्ष होनी चाहिए। वो हाथी जेल के अंदर होना चाहिए जो इनको संरक्षण दे रहा है, कौन है ये पूरे प्रदेश के सामने आना चाहिए। मैं आरोप नहीं लगा रहा सरकार के ऊपर, मैं आरोप नहीं लगा रहा मुख्यमंत्री जी के ऊपर, लेकिन अब कटघरे में सरकार खड़ी हुई है। नहीं, आरोप क्यों नहीं लगा रहे हो आप? पेपर आउट हुआ तो आरोप लगाने से क्यों बच रहे हो आप? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सरकार के ऊपर बेरोजगारों का, युवाओं का विश्वास उठ चुका है
और सरकार को एक तिरछी नजर से देख रहे हैं कि वास्तव में कहीं ना कहीं इनके लोग शामिल हैं। तो सरकार जांच करवा दी। यदि सरकार के मंत्री ये कहते हैं कि हमारी निष्पक्ष हमने एग्जाम करवाई है, नहीं, सरकार के मंत्री तो कह रहे थे पेपर आउट हुआ ही नहीं। आपको याद है उस वक्त गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा था कि पेपर आउट हुआ ही नहीं है। नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, उनको जांच कराने के दो फायदे होंगे। तो सरकार में वापस विश्वास उत्पन्न होगा और जो मंत्री पर आरोप लगे वो भी हटेंगे। जांच करवा दीजिए सीबीआई से, क्या दिक्कत है सीबीआई से? जब कोई चोर है ही नहीं तो फिर उसको वो चोर कैसे घोषित होगा? जांच कराने में किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे अभी जो अलवर प्रकरण में सीबीआई की जांच के लिए तुरंत उन्होंने कह दिया कि हम सीबीआई की जांच उनके माँ बाप और परिवार के कहने पे दे रहे हैं, तो यहाँ तो विद्यार्थी मांग कर रहे हैं, यहाँ तो हम खुद मांग कर रहे हैं, तो जांच दे दीजिए। और जांच के अलावा मैं तो ये भी मांग कर रहा हूँ कि जिनको पेपर दिया है उनको भी जेल में डालिए। जिन्होंने पेपर लिया है, जिन्होंने ये कांड किया है, जिन्होंने पेपर के सबको पकड़िए, ट्रेस करिए, उनको बाहर निकालिए। आज दो तरह के सबसे बड़ी बात है, देखिए उपेंद्र, सबसे बड़ी बात है कि पेपर लेने वाले को हम जेल में डाल देते हैं। फर्ज कीजिए कि आपके पास कोई आए कि पेपर खरीदोगे, तो जाहिर सी बात है मानवीय कमजोरियां होती है, इसके पास पैसा होता है, वो पेपर खरीद लेता है। इसलिए उन लोगों को जेल में डालने के बजाय जो पेपर बेचने वाला है उनको जेल में डालना चाहिए। देखो, आपकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये दलदल में आज युवा जा रहा है, क्योंकि उनको पता लगता है कि पेपर उन्होंने खरीदा तो वो भी उसी जुगत में लग जाता है कि अगली बार मैं भी खरीदूंगा। वो गहने जमीन गिरी हुई रखता है। लेकिन जब कानून आ जाएगा कि उम्र कैद की सजा होगी, उसकी संपत्ति जब्त होगी, तो डर स्थापित होगा, कोई भी इस दलदल में नहीं जाएगा। इसलिए कानून लाने की आवश्यकता है। इसलिए तो मैंने सरकार को सुझाव दिया था कि ऐसा करिए आप, तो सरकार ने उसको केवल घोषणा करके छोड़ दिया। इसलिए तो विधानसभा घेराव की आवश्यकता पड़ रही है हमें, इसलिए हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन ये है कि राजस्थान में अब नकल प्रकरण, डमी अभ्यर्थियों का, फर्जीवाड़े का और पेपर लीक का खेल नहीं चलने वाला। हम सड़कों पर उतर रहे हैं, आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। धन्यवाद उपेंद्र आपको हमारे साथ जुड़ने का। देखिए, मैं राजस्थान की जनता से जानना चाहता हूं कि भजन लाल की तस्वीर आपने बार बार देखी होगी। 1,22,00,000 में वो पेपर खरीद सकता है क्या? ये सफेद झूठ है। बार बार हम सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि ये बत्ती लाल के तार किन किन कांग्रेस के नेताओं से जुड़े हैं, उसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया। बत्ती लाल को गिरफ्तार कर लिया गया मुश्किल से, जब हमने दबाव बढ़ाया तो फिर हमने सवाल पूछना शुरू किया कि भजन लाल कुछ बोलता क्यों नहीं। हमने मीडिया पर भी सवाल उठा, उसके बाद मीडिया भी जागा और सबने सवाल करना शुरू किया कि भजन लाल चुप क्यों है, चुप भजन लाल है या फिर खामोश सरकार है। उसके बाद एसओजी सामने आई है और उन्होंने कहा है कि 2 लोग इसमें शामिल थे। 1,22,00,000 में पेपर आउट हुआ है। इसके अलावा कैसे आउट हुआ है, किसके द्वारा जारी किया गया है, कौन इसमें शामिल था, कुछ भी नहीं बताया गया है। सवाल उठता है कि जब क्या भजन लाल का इंतजार किया जा रहा था या कहने के लिए कि शिक्षा संकुल से हमने पेपर खरीदा था? शिक्षा संकुल के लोगों से क्यों नहीं पूछताछ की गई? किसने रोका था? क्या ऊपर से रोका गया था शिक्षा संकुल में के लोगों से पूछताछ करने के लिए? डीपी जारोली से पूछताछ करने के लिए क्या सरकार ने रोक लगाई थी? क्या परासर से पूछताछ करने के लिए सरकार ने रोक लगाई थी? इस पूरे मामले में सरकार कहीं ना कहीं इसमें लिप्त है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले को गोल गोल घुमाया गया, करोड़ों का खेल चला है। बताइए, भजन लाल जैसा व्यक्ति 1,22,00,000 कहां से लेकर आया? सवाल तो, जांच तो इसकी भी होनी चाहिए। इसीलिए यह अब खुलासा हो गया है कि रीट परीक्षा 2021 का पेपर आउट हुआ था। सरकार को अब सामने आना चाहिए और कहना चाहिए कि हम या तो रीट को रद्द करेंगे, और रद्द नहीं करेंगे तो 30,000 और परीक्षार्थियों के हम परिणाम जारी करते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से युवा बेरोजगार, 2 साल भी नहीं बचे हैं, 22 महीने बचे हैं। याद रखेगा यह दिन कि किस तरह से पेपर आउट की घटना सामने आई थी और कितनी मेहनत करते हैं। जब हम स्टोरी करने जाते हैं बच्चों के कमरे में तो देखते हैं कि नीचे बिस्तर पड़ा रहता है, बगल में एक स्टोव रखा होता है, गैस के चूल्हा रखा होता है, किसी तरह से वहीं खाना खाते हैं, वहीं बनाते हैं, वहीं सो रहते हैं। गरीब परिवार के बच्चे हैं जो गांव से शहर में आके एक एक कोठरी में रह के तैयारियां करते हैं, और उसके बाद जब उन्हें पता लगता है कि पेपर लीक हो गया तो सोचिए उन पर क्या गुजरती है। मुफ्त के बस में भेज दिए सैर करने के लिए और पेपर आउट हो गया। इस तरह की जब घटनाएं सामने आती है तो निश्चित रूप से सरकार के साख पर सवाल उठता है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या शिक्षा मंत्री हो,
सबकी जुबानें खामोश क्यों थी, आज पता चल गया है। मगर आज भी पता नहीं चला है। इसकी पूरी जांच के लिए बीजेपी के सारे नेता मांग कर रहे हैं और राजस्थान तक भी मांग कर रहा है कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए, और जांच अगर जरूरत पड़े तो सीबीआई से क्यों नहीं होनी चाहिए, जब हर छोटे मोटे मामले में सरकार सीबीआई की जांच दे सकती है। प्रजापति एनकाउंटर केस, अलवर कांड, छोटे छोटे केस में अगर 15 लोग मिलकर आते हैं जाति और समुदाय के नाम पर तो सरकार तुरंत तैयार हो जाती है। मगर बेरोजगार इस राज्य में वोट बैंक नहीं बन पाए हैं, इसलिए सरकार अभी तक इस मामले को सीबीआई को देने के लिए तैयार नहीं हो पा रही है। बेरोजगार और युवा आंदोलन कर रहे हैं। अब राजस्थान में इस घटना के बाद कम से कम आगे से पेपर लीक प्रकरण बंद होना चाहिए, क्योंकि सवाल या बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है, उस राज्य के बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है जो बेरोजगारी में पूरे देश में दूसरे नंबर पर है।